आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले राज्यपाल के बारे में, इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्यपाल के लिए सबसे पहले ट्रिक याद करते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है पकानी कायो सस। पकानी कायो सस 5 बार बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा। पकानी कायो सस, पकानी कायो सस। ये आर्टिकल 152 से शुरू होता है। 153, 154, 150 लिख देते हैं। 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158। पा मतलब होता है पद। राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया। पद मतलब इसका पद जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? हमारे संविधान में जितने भी ऊंचे ऊंचे पद लिए गए वो किसी न किसी देश से लिए गए। तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। कनाडा से लिया गया। अगर आपको नहीं याद रहता है तो राज्यपाल का इंग्लिश क्या होता है? गवर्नर। तो जी और सी आप मिला सकते हैं। तो राज्यपाल का पद कौन से देश से लिया गया है? कनाडा से। सीधे सीधे MCQ में सवाल बनता है कि राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। तो पहला क्या है? पद के बारे में। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। आर्टिकल 152 में साफ लिखा है कि भारत में हर राज्यों का एक राज्यपाल होगा। हर राज्यों का एक राज्यपाल होगा। जितने भी 28 राज्य हैं सबका एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। ये जो राज्यपाल होता है, ये एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। मतलब एक ही आदमी 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये बात है। लेकिन एक राज्य में 2 राज्यपाल नहीं होगा। ये अंतर थोड़ा सा समझिए। एक आदमी 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक राज्य का 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नहीं हो सकता। ठीक है, ये आर्टिकल 152 में बताया गया। 153 में इसको कार्यपालिका का हेड बताया गया कि राज्य में जितने भी काम होगी, राज्य सरकार जो भी काम करेगी ये राज्यपाल के नाम से करेगी। राज्यपाल का उसमें सिग्नेचर चाहिए। तो उसमें क्या बताया गया कि वो कार्यपालिका जो काम करती, कार्यपालिका मतलब क्या होता है? ये जो होगा कार्यपालिका का प्रधान होगा। मतलब कार्य करने वाली जो व्यवस्था है उसका क्या होगा? प्रधान होगा। जितने भी राज्य सरकार कानूनें बनाएगी राज्यपाल के नाम से बनाएगी। ये कोई भी राज्य सरकार अगर कोई विधेयक पेश करती है और उसको कानून बनाना है तो उसके लिए राज्यपाल का सिग्नेचर चाहिए। भले वो नाम मात्र का नहीं होता राष्ट्रपति की तरह, वो उस विधेयक को रोक भी सकता है। चलिए, उसके बाद इसका निर्वाचन, किसका निर्वाचन नहीं होता है, याद रखिएगा। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। उसके चुनाव में हम आप चाहे कोई भी सांसद भाग नहीं लेता है, बल्कि इसकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो है राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो अपने हिसाब से नहीं करेगा। वो जो केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बैठे उनकी सलाह से जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। कार्यकाल, इसका कार्यकाल कोई नहीं लिखा नहीं गया है कि 5 साल तक होगा। इसमें बोला गया ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पे बैठा रहेगा। राष्ट्रपति मतलब क्या? अगर प्रधानमंत्री जब तक चाहेगा तभी तक राज्यपाल होगा। ठीक है। फिर योग्यता, इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता के बारे में भी कोई खास वर्णन नहीं किया गया है। उसके बाद शपथ, इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो इसको शपथ, जैसे राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का CGI दिलाता है, ये राज्यपाल को जो शपथ है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट दिलाएगा। ठीक है। उसके बाद शपथ हो गया। और ये शर्तें, राज्यपाल बनने के लिए क्या शर्तें है? तो उसमें कहा गया है कि उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अगर हम झारखंड का राज्यपाल चुन रहे तो झारखंड का निवासी नहीं होना चाहिए। बिहार का जो राज्यपाल चुना जाएगा बिहार का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये शर्त, बिहार का जो राज्यपाल चुना जाएगा झारखंड का निवासी हो सकता है। झारखंड का जो राज्यपाल चुना जाएगा बिहार का निवासी हो सकता है, लेकिन झारखंड का चुने जाने वाला जो राज्यपाल होगा वो झारखंड का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसकी नियुक्ति होती है, कोई चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा ये अपने पद पर बना रहेगा। इसकी कुछ शक्तियाँ होती है। ये राज्यपाल का पद जो हमारे संविधान में क्यों लाया गया था? तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत छोटे छोटे राज्य थे, देशी रियासतें थे जिसपे राजाओं का हक था। वो कभी भी भारत से अलग हो सकते थे। तो जब इनको राज्य बनाया गया तो उस समय एक जरूरत थी कि केंद्र का कोई एक आदमी राज्य में बैठा रहे जो राज्य की गतिविधियों पर नजर रखे, और अगर कुछ भी अलग होने वाला बात पता चलता है तो तुरंत केंद्र को सूचित करे। उसी को उस समय ध्यान में रखते हुए ये पद बनाया गया था, गवर्नर का पद, जो केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में अभी राज्य में काम करता है। राज्य में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी केंद्र सरकार को देगा। अच्छा काम करे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही है जो राज्य को अलग करने की
बात करती है, तो उन सब के बारे में जानकारी किसको देगा? केंद्र सरकार को देगा। इससे क्या होगा? देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। ये उस समय ध्यान में रखते हुए बनाया गया। लेकिन अभी सभी राज्य भारत में मिल चुके हैं, कोई अलग होने वाला वैसा कोई गतिविधि नहीं चल रहा है। अभी ये केंद्र सरकार के अगर एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो ये थोड़ा गलत है। क्यों? अगर राज्य सरकार कुछ कानून बनाना चाहती है तो ये इसकी जानकारी केंद्र सरकार को देगा। अगर दोनों में अलग अलग पार्टी के लोग हैं तो केंद्र सरकार मना कर देगी कि ये उस पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को काम नहीं करने देना है, तो गवर्नर उस विधेयक पर साइन ही नहीं करेगा। और जब तक किसी बिल पे साइन नहीं होगा वो कानून एक्ट बन ही नहीं सकता है। तो ऐसे राज्य सरकारों को दिक्कतें होने लगी कि वो कोई भी काम कर ही नहीं पा रहे, कोई भी कानून बना ही नहीं पा रहे, क्योंकि उसमें राज्यपाल रोक लगा दे रहा है केंद्र सरकार की ओर से। इसके साथ साथ अगर किसी राज्य सरकार को काम नहीं करना है तो सीधा वो राज्यपाल का नाम फंसा दे रहा है कि हमको काम ही नहीं करने दे रहा है, इसको बिल बना के देते साइन ही नहीं करता है, तो हम काम कहाँ से करेंगे? तो दो काम हो रहा है। अभी राज्यपाल का पद बहुत गरिमामय उस समय था, लेकिन अभी नहीं रहा है। इससे बहुत विवाद उत्पन्न हो गया है कि ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है कि राज्य की कार्यपालिका प्रधान के रूप में काम कर रहे हैं। इससे जुड़े कई विवाद हो चुके हैं। इसका पहला तो नियुक्ति होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति कोई भी फैसला खुद तो लेता नहीं है, वो केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से लेता है, और जिसकी सत्ता होगी उसी का राज्यपाल होगा। अगर सत्ता बदल गई, दूसरे पार्टी के लोग हो गए, तो अपने हिसाब से राज्यपाल चुनने लगेंगे। तो राज्यपाल भी केंद्र सरकार की चापलूसी करने का काम करता है। तो ये सब कुछ दिक्कतें थी। राज्यपाल को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे कोई भी कानून जब तक उसका साइन नहीं होगा तब तक कानून बन ही नहीं सकता। कितना लोग राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में पास करा लो, साइन जरूरी है। उसी के नाम से होगा जो भी काम। वो क्षमादान की शक्ति रखता है, जैसे आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति थी, वैसे ये भी रखता है। तो राष्ट्रपति के लिए क्षमादान के लिए आर्टिकल 72 था, इसके लिए क्षमादान के लिए आर्टिकल 161 है। क्या है? 161। राष्ट्रपति जो मृत्यु दंड की सजा को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकते। ये उससे कुछ कम छूट मिली है। कोई भी विधेयक को राज्यपाल के पास क्या है कि या तो कोई भी कानून बनाने के लिए विधेयक आया, कानून बनने से पहले जो आता है, जो कानून नहीं बना उसको विधेयक बोलते हैं, बिल बोलते हैं। तो अगर राज्यपाल के पास आया तो वो 3 काम कर सकता है। या तो उस पर साइन कर दे कि हाँ मैं इससे सहमत हूँ, बिल कानून बना दिया जाए, या तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे कि आप एक काम करिए, इसमें कुछ मुझे गलती लग रही है, सोच विचार करिए और फिर भेजिए, तो उसके बाद उसको साइन करना पड़ेगा। और तीसरा वो बोलेगा कि मैं इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा, हम राष्ट्रपति के लिए इस बिल को रख देते हैं, अगर राष्ट्रपति हाँ बोलेगा तो हम साइन कर देंगे। तो ये राज्यपाल के पास 3 अधिकार होता है। उसके पास क्षमादान का अधिकार होता है, उसके पास विवेक का अधिकार होता है। विवेक का अधिकार का मतलब अगर किसी राज्य में चुनाव हुआ, जैसे झारखंड में चुनाव हुआ, तो चुनाव हुआ तो जितना सीट है उसके हिसाब से बहुमत नहीं प्राप्त हुआ कोई भी पार्टी को, तो वो क्या करेगा? बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तो उस समय क्या करेगा? वो वापस चुनाव कराने का आदेश दे सकता है, नहीं तो किसी भी दूसरी पार्टी को मंत्री बना देगा, मुख्यमंत्री बना देगा और कहेगा कि 6 महीने के अंदर तुम बहुमत साबित करके दिखाओ, नहीं तो गठबंधन की सरकार को बुलाएगा, जहाँ पे 2 अलग अलग पार्टियां एकजुट मिलकर गठबंधन कर लेती है और बहुमत को दर्शाती है। ये कर सकता है। उसके बाद राज्यपाल के पास इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार में स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब कि अब राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं है, जितना भी पावर कहाँ चल गया? केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार क्या अलग अलग राज्य में अब काम करने आएगी? नहीं, राज्यपाल उस समय तक जब केंद्र सरकार के पास पावर है तो राज्यपाल उस समय उस राज्य को देखरेख करने का काम करता है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आग्रह कर सकता है राष्ट्रपति से कि केंद्र सरकार बहुमत में नहीं है, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। तो राज्य की जितनी भी शक्तियाँ हैं किसके पास आ जाएगी? राज्यपाल के पास आ जाएगी। तो ये सब राज्यपाल के पास कुछ पावर्स होते हैं। और इसके लिए क्या ट्रिक है? पकानी कायोसन, इसको याद कर लीजिए, पूरा आर्टिकल याद हो जाएगा। 152 से शुरू होता है, 152 से नहीं शुरू होता है, सॉरी 151 से शुरू होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बस इतना ही मिस्टेक है, ठीक है। तो ट्रिक ठीक है, पकानी कायोसन वो राज्य सरकार का प्रधान होता है, जितने भी काम होंगे उसी से। उसका पद कनाडा के संविधान से लिया गया है, उसको
उसको चुना नहीं जाता बल्कि उसकी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति करता है। वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अगर उसको उस पद पे नहीं रहना तो रिजिग्नेशन किसको देगा? राष्ट्रपति को। उसको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? उसमें उस राज्य का हाई कोर्ट का CJI करेगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।